फिर उसके बाद शंकराचार्य को यह आदेश हुआ कि एक आम व्यक्ति को भी इस शिवलिंग के रहस्य से अवगत कराया जाए। ये कार्य किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उन्होंने इस संसार में, चूंकि अब कलयुग आने वाला था, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस शिव तत्व को सक्रिय रखना जरूरी है, क्योंकि इस कलयुग के बाद जब धर्म युग आएगा तो इसकी पुनः आवश्यकता होगी और इस धरती से इस तत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर धरती से तत्व समाप्त हो जाएगा तो धरती समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस तत्व को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि कलयुग के अंदर इस तत्व के साथ छेड़छाड़ भी की जाएगी, इसके साथ बदसलूकी की जाएगी, इसके सम्मान में कमी की जाएगी। ये वो जानते थे। इसीलिए उन्होंने पहले शंकराचार्य की उसकी जो स्थिति थी, यानी कि कहेंगे कि शंकराचार्य की पद की सृजना उन्होंने की। अब कहेंगे पहले शंकराचार्य कौन थे? तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आज फिर बताता हूं। मदनपुर गांव के, वहां के राजा, मदनपुर राज्य था, उसके राजा मदन दास को उन्होंने आदेश किया। और मैंने कहा ना, इस प्रक्रिया के अंदर दोनों एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ में उस दोनों एनर्जी के साथ मिलकर के यहां उन्होंने उस शिव तत्व को सक्रिय किया। इस शिव तत्व के सक्रिय में दोनों ऊर्जाओं का होना आवश्यक है। ये बहुत ऐसा बड़ा विज्ञान है, यहां संभोग नहीं होता, शारीरिक क्रियाएं नहीं होती है। ये वो आवाहन है जिसके संदर्भ में आज का इंसान समझने की ताकत भी नहीं रखता है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने उस शिव तत्व को पुनः स्थापित किया और उसके बाद मदन दास जी को यह आदेश किया कि आप इसे लेकर के मिडिल ईस्ट में जाइए, यानी कि जहां मक्का मदीना जो एरिया है ना, मुस्लिम एरिया, वहां उन्होंने उनको भेजा और खुद ने वहां तो स्थापित किया ही था मदन दास जी के द्वारा, साथ में वहां भेजा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आगे जाकर के क्या चीज कैसे होने वाली है। तो मदन दास जी उस शिवलिंग को लेकर के उस जगह पर गए और वहां जो लोग थे उन्हें कहा कि आपका ये ओहदा है, आपको ये ओहदा दिया जा रहा है, आप शंकराचार्य का ओहदा दिया जा रहा है, आप इस शंकर के इस तत्व की सुरक्षा करेंगे, ये ओहदा आपको दिया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। तो यहां से उन्हें यहूदी के नाम से जाना गया और चूंकि मदन दास लेकर आए इसलिए उस जगह का नाम मदीना पड़ा। तो अब वहां पर उन्हें एक आदेश और किया गया कि समय आने पर हिंद से कोई हिंदल वली आएंगे, तब तक तुम्हें इसकी सुरक्षा करनी। जब तक उसकी सुरक्षा हुई कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वहां उनकी सुरक्षा के अंदर व्यवधान पैदा होने लगा तो यहां मोहम्मद साहब को भी अंतर जगत में ले जाकर के ये आदेश दिया गया, ये आदेशित किया गया कि आपको इसकी सुरक्षा करनी है। इसलिए अपनी काली कमली से उसको ढक के रखा करते थे। जब लोगों को पता लगा अरे ये क्या चीज है, जब लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उन्हें काबा के अंदर चुनवा दिया ताकि किसी को पता ना लगे। इसीलिए काबा में शिवलिंग है, ये बात सत्य है। और स्वयं हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, उनको ये पता होना चाहिए, स्वयं मोहम्मद साहब ने उन्हें वहां सुरक्षित रखा है। और चूंकि उनको पता है कि हिंद से कोई हिंदल वली आएंगे, अब ये बात उनको समझ में आई नहीं कि हिंदल वली किस लिए आएंगे, रहस्य तो जानते नहीं थे। इस खोज के अंदर वो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आकर के उनको यहां से हिंदल वली की खोज करनी थी कि वो हिंदल वली कौन होगा जो आएगा। अब ये बात तो समझ में आई नहीं, अब यहां पर हिंदल वली की खोज की जगह गजवाए हिंद हो गया। तो ये वो रहस्य है शिवलिंग का जो हमें नहीं पता है। और फिर थोड़े समय के पश्चात वहां पर फिर 4 शंकराचार्यों की स्थापना, 4 अलग अलग दिशाओं में 4 शंकराचार्य, 4 मठों की स्थापना की कि आप इस शिवलिंग के सत्य को दुनिया के सामने रखें। और ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों आई ऐसी नौबत? क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कणाद ऋषि। कणाद ऋषि थे, वो अणु से परमाणु तक का विज्ञान जानते थे। जब उन्होंने इतने बड़े रहस्य को
उन्होंने समझा, जाना, तो उन्हें लगा कि ये रहस्य तो मैं जानता हूं, क्योंकि हर ऋषि किसी न किसी चीज में अनुसंधान किया करते थे, उनका योगदान हुआ करता था। ऋषि परंपरा इसीलिए होती थी, जैसे हम आजकल साइंटिस्ट बोलते हैं, वैसे ही हमारे उस वैदिक संस्कृति के अंदर ऋषि परंपरा होती थी। ऋषि मतलब साइंटिस्ट, इस ब्रह्मांड के तत्वों के विस्तार के बारे में खोज किया करते थे, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो अनंत है, अनंत के साथ साथ विस्तार भी ले रहा है। तो इस विस्तार के साथ किन नई चीजों की उत्पत्ति इस धरती पर हो रही है, खोज हो रही है, उनके बारे में अनुसंधान करना, उनके फायदे को दुनिया के लिए लेकर आना, ये काम ऋषियों का होता था। तो अणु से परमाणु की खोज उन्होंने की। अब यहां उनके मन में आता है, अरे ये सब तो मैंने ही तो ढूंढा है, मैंने ही तो इजाद किया है। अब मैं क्यों गणपति की महिमा गाऊं? कि सारा ज्ञान, विज्ञान, सनातन का ज्ञान जो है, प्रथम सनातन ऋषि भगवान गणपति है, प्रथम ज्योतिषी भगवान गणपति है। मुझे क्या जरूरत है बताने की? वेद व्यास की भूमिका में भगवान गणपति रहे हैं। तो भगवान गणपति इस सृष्टि के विज्ञान को डिकोड करते थे, और डिकोड करने के बाद वेद व्यास जी उसकी व्याख्या करते थे। व्याख्या से सार, सार से सारांश, सारांश से तत्व निकलता था, तब जाकर ये धरती पर लागू होता था। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में आज कोई जानता भी नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया होती थी, ऋषियों के द्वारा होती थी। तो कणाद ऋषि ने क्या किया? इस ज्ञान को अपना बता करके दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया। और जब आप सत्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो कुछ लोग प्रश्न तो करेंगे। अब प्रश्न करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे लोग मुझसे नाराज ना हो जाए, तो आप कुछ अपनी बातें भी वहां शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आज आपके सामने शिवलिंग के रहस्य पर बात कर रहा हूं। अब मुझे लगे कि लोग ये माने कि अरे देखिए, सनातन ऋषि ने आपको ये रहस्य बताया है, लोग मेरे बारे में जाने, तो मैं क्या करूंगा? मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा जो लोगों को अच्छी लगे। मैं वो सत्य बोलूंगा ही नहीं, ताकि किसी को कोई पीड़ा हो, तकलीफ हो। लेकिन मेरा काम ये नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आपका विषय हो सकता है, ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये गणपति का ज्ञान है। ये प्रथम सनातन ऋषि गणपति का ज्ञान है, ये विधा गणपति की है, तो उन्हीं के नाम से ही तो कही जाएगी। लेकिन कणाद ऋषि ने ये नहीं किया। तो लोगों ने फिर, अब शिवलिंग का रहस्य है, योग्यता के आधार पर ही दिया जाता था, समझा जाता था, हर किसी के आगे नहीं कहा जाता था। तो यहाँ कणाद ऋषि ने फिर इनको अयोग्य लोगों के सामने भी कहना शुरू कर दिया। यहां से बात बिगड़ना शुरू हो गई। कुछ लोग तो परिहास भी तो उड़ाएंगे, जैसे आज की डेट में लोग उड़ाते हैं शिवलिंग के बारे में। अरे ये तो लिंग है, ये तो योनि है। कई मुस्लिम भाई लोग हैं जो, मेरे वीडियो है सोशल मीडिया पर लोगों के, जहां वो भगवान शिवलिंग के, इसके शिवलिंग के बारे में बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। यहां तक कि वो शिव महापुराण को कोट करके कहते हैं, देखो ऋषियों के सामने उनका लिंग काट दिया था, ऐसे धरती पर गिर गया, वो चलने लगा, और बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं वो लोग। वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। नहीं, शिव पुराण पढ़ा है मैंने, तो है इसमें ये चीजें वर्णित है। है ना? अब मुझे बताइए, हाँ, अब मुझे बताइए, ये जो छेड़छाड़ है, मैंने कहा ना, व्याख्या कैसे करेंगे, सार कैसे निकालेंगे, सारांश कैसे निकालेंगे, तत्व कैसे निकालेंगे किसी बात का? जब तक गणपति की कृपा नहीं होगी, आपकी मति में स्वयं गणपति विराजमान नहीं होंगे, आप उस चीज को समझ ही नहीं सकते। तो जरा उनसे पूछिए कि फिर खतने को आप धर्म के साथ जोड़कर कैसे देखते हैं? वो भी तो लिंग है। क्यों खतना करते हैं? अरे क्या संबंध है इसका धर्म से? आपका प्राइवेट पार्ट है, उसको जैसे मर्जी वैसे रखें आप। लेकिन खतना आपके धर्म के अंदर शामिल क्यों किया गया? इसका जवाब तो ढूंढिए पहले। इसके जवाब की गहराई में जाएंगे तो आपको शिवलिंग का रहस्य समझ में आ जाएगा। और शिव महापुराण के अंदर ये इतनी बड़ी छेड़छाड़ की गई है, इतने बड़े सनातन रहस्य को, सनातन सत्य को इतनी अभद्र भाषा के साथ उसमें न जाने कब शामिल कर दिया गया कि आज हमारे सामने जब वो बात रखी जाती है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि झूठ शामिल कर दिया गया। तो ये कार्य जब कणाद ऋषि ने किया, अब बात आती है कि आपने शिवलिंग का रहस्य ऐसे लोगों को बता दिया, अब उनके समझ में तो कुछ आएगी नहीं, क्योंकि शिवलिंग बनाने के बाद
उसको जागृत भी तो किया जाता है, तभी तो शिव तत्व सक्रिय होता है। जी, मेरी इस बात की प्रामाणिकता के लिए मैं बताता हूं, रावण ने भगवान शिव से शिवलिंग लिया, पहले वहां उसने अभिमंत्रित किया, उसको जागृत किया, जागृत करने के पश्चात लंका लेकर जा रहा था, भगवान ने कहा इसको बीच में रख मत देना कहीं भी जमीन पर, जहां रख दोगे वहीं जड़ हो जाएगा, वापस उठा नहीं पाओगे, ये तत्व है, धरती के संपर्क में आते ही ये सक्रिय हो जाएगा। तो भगवान गणेश जी ने फिर क्या किया था, क्योंकि रावण अयोग्य व्यक्ति था, रहस्य जान गया लेकिन अयोग्य व्यक्ति था, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहता था, अपने आप को सर्वे सर्वा बनाना चाहता था। गणपति तो जानते हैं, क्योंकि गणपति तो सबकी मति में विराजमान है। आप क्या सोच रहे हैं, भगवान गणपति से छुपा है क्या? तो भगवान गणपति ने वहां पर, उसको लघु शंका लगती है, बालक का रूप लेकर आता है, आपने कहानी सुनी होगी, जी, और जी, उसको जी। वही रख देते हैं। रावण जब आता है, देखता है, अरे शिवलिंग तो नीचे रखा है, बालक है नहीं, उठाने की कोशिश करी, उठा नहीं पाए, क्योंकि अगर वो रावण वो शिवलिंग वहां ले जाता तो फिर वो क्या करता, उस शिव तत्व को सक्रिय करता, उसके लिए उसे एक ऐसी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती जो उनके साथ बैठ करके उस शिव तत्व की पूजा में सम्मिलित होते, और वो कौन थी? माता सीता, उस धरती पर उस समय पर। उसी शिव तत्व की सक्रियता के लिए ही माता सीता का रावण ने हरण किया था। जी, अगर जोर जबरदस्ती थे, अगर वो माता सीता को ले जा सकता था क्या? ताकत थी उसमें? जरा सोचिए, हम देखते हैं अशोक वाटिका में रावण आ रहा है, माता ने एक तिनका उठाया, रावण रुक जाता है। अरे एक तिनके से रावण यहाँ रुक गया और वहां जोर जबरदस्ती करके उन्हें विमान में उठाकर ले आएगा। दोनों जी, कितनी अलग अलग बात है। जी, बिल्कुल जबकि भी नहीं वास्तविकता समझ यह है कि रावण ने भगवा धारण किया और जाकर माता सीता को कहता है कि आपको राम ने बुलाया है, राम संकट में है, आपको राम ने बुलाया है। अब राम बुलाए और सीता ना जाए, ऐसा हो सकता है? जी, यहां रावण पर विश्वास करके माता सीता चल देती है, क्योंकि राम ने बुलाया है। यहां उसने पहली बार भगवा पहन करके झूठ, कपट, आडंबर, द्वेष, ये सारी चीजें उसने वहां अप्लाई करी है। यहां से भगवा भी दूषित हो गया। माता सीता को धुंध मार्ग से लेकर जा रहा है, जटायु को पता लग जाता है। अरे राजा निहत्थे पर कभी वार नहीं करते, रावण ने जटायु का भी वध कर दिया, जी, हथियार उठाया ना उस पर, हाँ राजा जी, का धर्म है। जी, तो रावण से बड़ा कायर तो कोई हो नहीं सकता। रावण कहां वीर था? वीर होता तो क्या निहत्थे पर वार करता? वीर होता तो क्या भगवा पहन करके झूठ बोलता माता से? धुंध मार्ग से जब अशोक वाटिका में ले आया, लंका में ले आया, वहां आकर के उनको, माता को पता लगता है ये तो मेरे साथ छल कर दिया इसने। अब वहां वो मनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सीता मान जाए, मेरे साथ उस शिव तत्व को सक्रिय करने में, मेरे साथ पूजा में सम्मिलित हो। लेकिन माता सीता तो क्या कहें, वो तो साक्षात देवी है। तो ये मैंने बात आपके सामने इसलिए रखी ताकि प्रामाणिकता के साथ बात आपके सामने रखूं, किस कहानी के अंदर कहां कौन सा सत्य है और कहां क्या असत्य है, ये आपको जब सनातन समझ में आएगा तो आप पहचान पाएंगे, उसके बिना नहीं पहचान पाएंगे।